नमस्कार के न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस। और सबसे पहले बात करेंगे सीट को लेकर खूनी जंग। बागपत में ट्रेन के डिब्बे में सीट को लेकर शुरू हुई कहासुनी खून खराबे में बदल गई और दिल्ली से लौट रहे दीपक यादव के लिए यह सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। आरोप है कि सीट के विवाद में कुछ युवकों ने चलती ट्रेन में उनकी बेरहमी से पिटाई की और मरणासन हालत में स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना पाकर परिजन स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दीपक की मौत हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार दीपक बागपत के खेकड़ा कस्बे का रहने वाला था और रोज की तरह दिल्ली भागीरथ पैलेस से नौकरी कर दिल्ली शामली पैसेंजर ट्रेन से लौट रहा था। परिजनों का आरोप है कि इस हत्या के पीछे राहुल बाबा नाम का एक युवक और उसके दोस्त हैं। बताया जा रहा है कि सीट को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दीपक को ट्रेन में घेर कर पीटा गया और पीट कर अधमरा कर दिया गया। गंभीर हालत में दीपक को स्टेशन पर छोड़ दिया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान उसको बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पहले दीपक के दोस्तों का राहुल बाबा और उसके साथियों से झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश और सीट विवाद की आड़ में दीपक की जान ले ली गई। फिलहाल बागपत पुलिस ने केस जीआरपी के हवाले कर दिया है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित बागपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, एक व्यक्ति का आखिरी सफर बन गया। ट्रेन के अंदर सीट को लेकर एक छोटा मोटा विवाद जानलेवा हो जाएगा, ये हालांकि दीपक यादव को नहीं पता था, लेकिन इस विवाद ने एक युवक की जान ले ली। क्या है पूरा मामला? जी मनोज, आपको बता दूं, ये भगीरथ पैलेस जो दिल्ली में है, लाजपत राय मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर ये दीपक यादव काम करता था। और इसका कुछ दिन पहले ही कुछ युवकों से विवाद हुआ था, लेकिन उस विवाद को इतना तूल दिया जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, वो उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। हालांकि ट्रेन में बैठकर जा रहा था तो सीट लेने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद उसकी 10 से 15 लोगों ने पीट कर निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और सबका जो है पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी इसके खिलाफ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और उसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि क्या इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाना, क्या वो सही था या किस तरह से था, इसमें पूरी मामले की जांच की जा रही है। जी मनोज। हाँ, लेकिन कुलदीप, जिस तरीके से पुराने विवाद की वजह से यह हत्या बताई जा रही है, उस एंगल पर पुलिस क्या आगे जांच बढ़ा रही है? जी मनोज, जब हमारी इस संबंध में जीआरपी वालों से बात हुई है और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय से बात हुई थी इस संबंध में, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी होंगे या जिन्होंने भी इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मनोज, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से सीट लेने के विवाद को लेकर इस तरह से उसे बेरहमी से पीटा गया, हालांकि उसकी जान बचाने के लिए या बीच बचाव करने के लिए भी वहां पर कोई यात्री नहीं आया था। लोग तमाशबीन बने रहे और उसकी वीडियो बनाते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जब स्टेशन पर गाड़ी रुकी और जीआरपी पुलिस को सूचना मिली, तो जीआरपी पुलिस के जो जवान थे वो घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने जो उस सबको अपने कब्जे में लिया। लेकिन तब तक जो 10 से 15 लोग जो मारपीट करने के आरोपी थे, वो फरार हो चुके थे। जी मनोज। हाँ बिल्कुल कुलदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन रेलवे सुरक्षा पर बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या ट्रेन में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ट्रेन में महज सीट के लिए हत्या हो जाना बहुत बड़ी खबर अपने आप में है। दिल्ली शामली पैसेंजर में ये सरेआम कत्लेआम हुआ है। और अब हम बात करेंगे राजधानी में गंदा धंधा। राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जहां सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने, आपको बता दें, एफआरआरओ टीम के साथ ओमेक्स हजरतगंज की 5वीं मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 527 में छापेमारी कर विदेशी सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उज्बेकिस्तान की 2 युवतियों को पकड़ा है, जो कथित रूप से अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त थी। मामले में पुलिस ने एक डॉक्टर और उसके साथी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लखनऊ पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के एक फ्लैट में विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं और वहां सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने फ्लैट पर छापेमारी शुरू की, जहां से 2 उज्बेक युवतियों को पकड़ा गया। पूछताछ में युवतियों ने बताया कि वो लोयोला नामक की एक महिला के जरिए भारत आई थी।
लखनऊ में उज्बेक महिलाओं के रहने की व्यवस्था एक डॉक्टर विवेक गुप्ता की मदद से हुई थी। डॉक्टर ने उनकी पहचान अर्जुन राणा उर्फ त्रिनिराज से कराई थी। डॉक्टर ने उनकी प्लास्टिक सर्जरी की और उन्हें पहचान पत्र के बिना ही रहने की अनुमति दी। इसके अलावा त्रिनिराज उर्फ अर्जुन राणा ने भी उन्हें रहने में मदद की थी। जो खुद को पत्रकार बताता है, पुलिस को दोनों युवतियों के पास से पासपोर्ट और वीजा नहीं मिला है। विदेशी पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज भी मौके पर मौजूद नहीं थे, जिससे उनकी भारत में मौजूदगी संदेह के घेरे में आ गई है। अब तक की जानकारी में सामने आया है कि चेहरे में बदलाव करने से वह विदेशी नहीं लगती थी, जिससे वह आसानी से यहाँ पर रह रही थी। गैंग लीडर उज्बेकिस्तान निवासी लोयोला है। उसके खिलाफ उज्बेकिस्तान सरकार ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा था। वहां से भागकर ये चोरी छिपे लखनऊ में रह रही थी। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि राजधानी में विदेशी सेक्स रैकेट का ये चल रहा था, जिसका अब भंडाफोड़ हुआ है। तो गिरफ्तार महिलाओं से चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। उज्बेकिस्तान की महिलाओं का बड़ा खुलासा सामने आया है। राजधानी में विदेशी सेक्स रैकेट का ये भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें, अवैध रूप से उज्बेकिस्तान की महिलाएं यहां पर रह रही थी। ओमेक्स हजरतगंज के 5वें फ्लोर में ये गंदा धंधा चल रहा था। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, प्रदेश की राजधानी में सेक्स रैकेट का ये बड़ा गोरख धंधा चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए मनोज, अगर बात की जाए जिस तरह से ये रैकेट पकड़ा गया है, अगर जो राजधानी लखनऊ में जो पास इलाका है, जो कि न्यू हजरतगंज कॉलोनी जो बताया जाता है कि एकदम पास इलाके में, जो सुशांत गोल्ड सिटी थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ पे जब पुलिस की जो है छापेमारी हुई है, कुछ लोगों की शिकायत पहले से ही मिल रही थी कि वहाँ पे कुछ ऐसी जो है अवैध काम हो रहे हैं। पुलिस ने जांच के लिए वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे 2 महिलाओं को पकड़ा। जो महिलाएं जो उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं, जब उनके बारे में पूरी जानकारी की गई तो पता चला कि इनके पास न पासपोर्ट है, न जो है वीज़ा है, और ये यहाँ कैसे रह रही हैं। और चेहरा जो उनका पुराना जो चेहरा, क्योंकि उन्होंने सर्जरी करवा रही, उसमें एक डॉक्टर भी शामिल है, जो डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और एक युवक है जो खुद को जो है जर्नलिस्ट, एक आई कार्ड दिखा रहा था कि मैं पत्रकार हूँ, उसको भी पकड़ा गया है। जो बताया जा रहा है कि जो लोयला है और जो नीलोफर है, वो दोनों महिलाओं को वही रखवाने वाला वहाँ पे है, उसको भी हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात है, जो लोयला है वो उज्बेकिस्तान की, वहाँ से वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ से उसको लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इसका मतलब है उज्बेकिस्तान में ही किसी बड़े कांड में वो शामिल रही है, और किस तरह से वो भारत आई है, भारत उसके बाद लखनऊ में आके जो पास इलाके में रह के जो सेक्स रैकेट का धंधा 2 महिलाएं चला रही थी, एक काफ़ी दिनों से चल रहा था। इस पर निगाह लोगों की नहीं गई, लेकिन जब स्थानीय लोगों के कुछ उस पर शक हुआ, क्योंकि देखिए पास इलाके में जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनी रहती है। कभी किसी दूसरे घर में जो क्या हो रहा है वो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां हुई, उन्होंने शिकायत की और पुलिस वहां पे जांच करने के लिए पहुंची, तो दोनों महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने ले आई। और वहां पे जब इनसे पूरे कागज मांगे गए, ना इनके पास पासपोर्ट न वीजा है, जब इनके बारे में पूरी जानकारी मिली तो पता चला कि दोनों महिलाएं उज्बेकिस्तान की रहने वाली, और एक महिला वहां की जो है सरकार ने उसको लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है, जिसके ऊपर वहां गंभीर मामले दर्ज हैं। हाँ बिल्कुल, कौशलेंद्र उपाध्याय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ओमेक्स सिटी में ये गंदा धंधा चल रहा था और गिरफ्तार महिलाओं से चौंकाने वाले खुलासे हुए। उज्बेकिस्तान के महिलाओं का ये बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा था। राजधानी लखनऊ के पार्श्व इलाके में, राजधानी में विदेशी सेक्स रैकेट का ये फिलहाल भंडाफोड़ हुआ है। और अब हम बात करेंगे फरीदाबाद में दृश्यम कांड। हरियाणा के फरीदाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की पहले तो हत्या कर दी, फिर पिता के साथ मिलकर रात में ही घर के बाहर बीच सड़क में सीवरेज का 5 फुट का गहरा गड्ढा खोदा और उसमें शव को दफना दिया। पति ने पुलिस से बचने के लिए एक झूठी कहानी रची और उनके लापता होने की बात सबको बताता रहा। पुलिस ने जब शक के आधार पर पति से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामला हरियाणा के पल्ला थाना क्षेत्र के रोशन नगर की है।
आपको बता दें रोशन नगर गली की ये घटना है। यूपी के जिला फिरोजाबाद के सिकोहाबाद निवासी हाकिम ने पुलिस को शिकायत की, जिसमें बताया कि उसने अपनी 28 साल की बेटी तनु की शादी साल 2023 में रोशन नगर निवासी अरुण के साथ की थी। दोनों की कोई संतान नहीं है। रोशन और उसका पिता भूप सिंह कपड़े का काम करता है। उसने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी की शादी में खर्च किया। हाकिम का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसकी बेटी को दहेज के लिए तंग करते थे। हाकिम ने आगे बताया कि वह दामाद की बातों से संतुष्ट नहीं था। उसने लगातार अपनी बेटी की तलाश जारी रखी। स्थानीय स्तर पर मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर शक गहराया, तनु की हत्या कर दी गई और उसके शव को घर के पास ही दफना दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन से खुदाई शुरू करवाई। खुदाई में करीब 5 फीट नीचे एक शव मिला है, जिसकी पहचान तनु सिंह के रूप में हुई है। मुझे टॉर्चर करते रहते थे कि पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज वीज लेके आ, तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे। तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़े उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फ़ोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है। मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूँगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आती। उसका ससुर बोल रहा था। देखिए, ये गड्ढे के अंदर नहीं मिली है। हमारा एक मुकदमा था 285 नंबर थाना पल्ला, 25 अप्रैल को ये दर्ज हुआ था। गुमशुदगी का मामला है और इसमें जो शिकायत करता है वो हस्बैंड है अरुण। उनकी वाइफ तन्नू का गायब होने का शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी और उसी का इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया है कि ससुर ने उसको मार के और घर के अंदर जो घर बना रहे थे तो गड्ढे में दबा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त है एक अहम ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अस्पताल में मौत के खेल की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अस्पताल में मौत के खेल की। लखीमपुर से आई एक घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। शहर के नौरंगाबाद रोड पर स्थित एक कथित हॉस्पिटल में इलाज नहीं बल्कि मौत का खेल चल रहा था। इस फर्जी हॉस्पिटल में न तो रजिस्टर्ड डॉक्टर और न ही मानकों के अनुरूप मेडिकल सुविधाएं, फिर भी वहां सर्जरी की जा रही थी। वीडियो में बताया गया कि यह आयुष्मान हॉस्पिटल का दृश्य है। महिला डॉक्टर निधि BAMS की डिग्री धारक है और यादव नाम के एक MD डॉक्टर के साथ सर्जरी कर रहे हैं। इस कथित ऑपरेशन थिएटर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां ऑपरेशन किया जा रहा है वो कमरा गंदा, जर्जर और पूरी तरह से असुरक्षित है। हैरानी की बात तो यह है कि सर्जरी कर रहा व्यक्ति कोई अनुभवी या लाइसेंसी सर्जन नहीं बल्कि केवल एक साधारण स्नातक डिग्रीधारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये वीडियो कहां का है। उनके अनुसार ये वीडियो या तो पुराना हो सकता है या फिर किसी दूसरे जनपद के अस्पताल में कई नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें बिना नाम की नेम प्लेट के अस्पताल का संचालन, अनाधिकृत सर्जरी का किया जाना और अमानक स्थिति में ऑपरेशन थिएटर का संचालन शामिल है। फेमस करे हुए जहाँ सीजर करा रही हैं हमारा सर से आधा सर के साथ सर्जन नहीं स्नातक डिग्री वाले कर रहे हैं ऑपरेशन। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फेल हैं और ये वीडियो साफ तौर पर बयां कर रहा है कि किस तरीके से जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आयुष्मान हॉस्पिटल के निधि बिना किसी उपकरण के मरीज की सर्जरी की जा रही है। और अक्षय श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, लखीमपुर से एक वीडियो सामने आया है जो स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलता नजर आ रहा है। यहाँ सर्जन नहीं स्नातक डिग्री वाले ऑपरेशन करते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से फेल हैं और लोगों की जान से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है, जहाँ बिना किसी उपकरण के सर्जरी की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला? को बता दूं, लखीमपुर खीरी जनपद में जो वीडियो वायरल हो रहा है ये आयुष्मान हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, मगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिर्फ जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं आज टीम तो गठित की गई मगर वो टीम इस अस्पताल में छापेमारी नहीं की है। खाना पूर्ति के लिए लखीमपुर के सीएमओ द्वारा जो टीम गठित की गई थी वो 5 अस्पतालों को सीज करके और सीएमओ की पीठ थपथपा रहे हैं खाली। मगर ये जो आपको आयुष्मान हॉस्पिटल दिखाया जा रहा है इसमें ये OT टेक्नीशियन है और एक BMS है जो सर्जरी कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट भी
हैं और जो कमरे हैं वो जर्जर हैं, उसमें कोई ओटी टेबल नहीं है, ना ओटी टाइल लगी है। एक मोबाइल के चार्ज के सहारे इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल बीच में आ जाऊँ। हाँ, लेकिन अक्षय, इस वीडियो का अभी तक कोई संज्ञान लिया गया है और किसी तरीके की कार्रवाई आगे अभी तक बढ़ी है? क्योंकि ये वीडियो निश्चित रूप से स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही उजागर करता है और ऐसे लापरवाह डॉक्टर या ऐसे लापरवाह अस्पताल लोगों की जान से किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको चिन्हित भी किया जाना चाहिए, इन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए। जी जी, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर और वीडियो के जांच के आदेश दिए हैं। और जब वहां पे आज टीम सुबह भेजी गई तो अस्पताल, क्योंकि वहां पे कोई बैनर नहीं लगा था और अस्पताल बंद पाया गया। और ये इससे पहले भी जो अस्पताल ये चरा लेती बीएमएस मैडम थी, तो वो अस्पताल अपना, क्योंकि इनका किसी कारण सरकारी अमले द्वारा सीज कर दिया गया था, उसके बाद अपने घर पे ही मरीजों को बुलाती थी, वहीं पे सिजेरियन कराती थी, नॉर्मल डिलीवरी भी वहीं कराती थी, वहीं पे ऑपरेशन भी करा देती थी। जबकि इनके पास कोई नहीं, जबकि जो ऑपरेशन करता है वो एमएस कर सकता है या कोई और डॉक्टर कर सकता है, मगर इनके पास जो डिग्री है वो आयुर्वेदिक की है। और आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो एक फ्रीजर कर रहा है, मतलब गॉल ब्लैडर पथरी का ऑपरेशन कर रहा है। इतनी बड़ी मतलब ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद भी शेमो साहब कहते हैं मैं जांच का आदेश दे दिया और जांच होगी, जल्दी जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर कार्रवाई के नाम पर अभी तक शून्य है। ये वीडियो लखीमपुर खीरी में आज सुबह से ही वायरल हो रहा है। बिल्कुल अक्षय श्रीवास्तव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो निजी अस्पताल में ये मौत का खेल किस तरीके से चल रहा है, ये तस्वीरें, ये वीडियो वायरल हकीकत से रूबरू करवा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से फेल है, लोगों की जान से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे मुरैना में मजदूर जिंदा दफन। मुरैना में चंबल नदी से ग्वालियर शहर के लिए पानी पहुंचाने वाले चंबल वाटर प्रोजेक्ट के तहत डाली जा रही पाइपलाइन की साइड पर हादसा हो गया। यह हादसा बारिश के कारण मिट्टी धंसने से हुआ, जिसमें एक मजदूर की दबकर मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। नूराबाद थाना क्षेत्र के करुआ जडेउरा के बीच पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था। पाइपलाइन को 3 मीटर गहराई में डाला जा रहा था। नेशनल हाईवे की जिस साइड से पाइपलाइन डाला जा रहा था उसी साइड में बीएसएनएल, एयरटेल, जियो जैसी मोबाइल कंपनियों के अलावा भारतीय सेना के नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम की भी लाइनें पड़ी थी। पाइपलाइन के लिए हो रही खुदाई और खुदाई के बाद भारी पाइप हो गई, इसलिए मोबाइल कंपनियों के अलावा एनएफएस के कर्मचारियों के दल भी साथ में दोपहर चंबल वाटर प्रोजेक्ट के ठेकेदार कर रहे थे। इसी दौरान मिट्टी धंसी और भारी पाइप गिर गया। बिछा रहे इसके मारवाड़ी निवासी 40 वर्षीय कल्लू सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में 20 वर्ष निवासी सिकंदरपुर, आगरा जियो सुपरवाइजर सुनील पुत्र उदयराम, जाट निवासी भरतपुर राजस्थान और मजदूर प्रमोद पुत्र सुरेंद्र ठाकुर उम्र 27 साल निवासी अटेर रोड भिंड, ये प्रमुख रूप से घायल हुए। और शुभम कुलश्रेष्ठ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज शुभम, पाइप को वेल्डिंग करने का काम चल रहा था, मिट्टी धंसने की वजह से एक मजदूर की मौत हुई है, क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ यहाँ पर काम चल रहा था? जी, ये मैं बता दूं, ये मुरैना से ग्वालियर के लिए चंबल वाटर प्रोजेक्ट का पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा था, जो कि वहां पे आज सुबह मिट्टी धसकने से करीब 6 से 7 मजदूरों की उसमें दबने से हड़कंप मच जाता है, जिसके चलते उसमें से एक व्यक्ति को निकाला जाता है जो कि मृत पाया जाता है। उसके बाद 6 लोग गंभीर घायल बताए जाते हैं, जिनको 4 को जिला अस्पताल मुरैना में इलाजरत किया गया है और 2 को गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। ये देखा जाएगा इसमें कहीं ना कहीं जो वाटर प्रोजेक्ट की जो कंपनी है उनकी लापरवाही देखने को मिली है, और जिसके चलते करीब ऐसी घटनाएं आगे देखने को मिलती है। इसमें अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, ग्वालियर की तरफ जो करुआ गांव, जो जरीरुआ में जो एक वाटर प्रोजेक्ट चल रहा था, जो हाईवे के किनारे डाला जा रहा था, उसमें जो मिट्टी धसकी है उसमें 6 लोग दबे थे। उस समय जो प्रशासन है और जो क्या कहते हैं वाटर प्रोजेक्ट कंपनी के जो मालिक है और जो सुपरवाइजर है वो भी मौके पर नहीं थे। उसके बाद जो वहाँ के आम जनता है उन लोगों ने 6 मजदूरों को निकाला और जिला अस्पताल लेके आए। जी हाँ बिल्कुल शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो मुरैना से ये खबर, मिट्टी धंसी, पाइप गिरा और ये बड़ा हादसा हो गया। चंबल वाटर प्रोजेक्ट में मजदूर की जान गई है, बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसकी वजह से मजदूर की मौत हुई है।
और इस बीच अहम खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर ठग गैंग का पर्दाफाश। साइबर क्राइम टीम ने 10 लोगों को अरेस्ट किया है। साइबर क्राइम टीम ने 10 लोगों को अरेस्ट किया है। लखनऊ, गोंडा, बस्ती बाराबंकी और रायबरेली निवासी है ये गैंग। ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से ठगते थे धन, रकम को आरोपी क्रिप्टो में करते थे इन्वेस्ट। चाइनीज गैंग के लिए मैनेज करता था ये बैंक अकाउंट। आरोपी कमीशन काटकर USDT में करते थे इन्वेस्ट। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर सामने आई। रकम को आरोपी क्रिप्टो में करते थे इन्वेस्ट। चाइनीज गैंग के लिए मैनेज करता था बैंक अकाउंट। आरोपी कमीशन काटकर USDT में इन्वेस्ट करता था। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर ठग गैंग का पर्दाफाश। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां हाईवे पर भीषण ट्रक हादसा हुआ है। ट्रेलर और टैंकर की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। टैंकर चालक इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ है। सड़क किनारे घंटों तड़पता रहा चालक। इस दौरान पुलिस नहीं पहुंची है। तो टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। सड़क किनारे घंटों तड़पता रहा चालक, नहीं पहुंची पुलिस। सोनभद्र से अहम खबर आपको दिखा रहे। हाईवे पर हुआ भीषण ट्रक हादसा। ट्रेलर और टैंकर की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। सड़क किनारे घंटों तड़पता रहा चालक, पुलिस भी घटना स्थल पर नहीं पहुंची है। सोनभद्र से खबर आपको दिखा रहे। हाईवे पर हुआ भीषण ट्रक हादसा। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।